my name to leave the house immediately. What are you doing? तो ये संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्यों किया, क्या मामला था, क्या विवाद है, इस पर हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी शिवेंद्र इस पर कॉपी कर रहे हैं। शिवेंद्र जी बताइए ज़रा। अभी तक खबर यही है कि लोकसभा में और दोनों जगह राज्यसभा दोनों स्थगित हो गई हैं। राज्यसभा में जब स्पीकर ये वेल में पहुंच गए डेरेक ओब्रायन, और ये कल की ही बात है जब संसद में सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेके विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो जगदीप धनखड़ स्पीकर उन्होंने मना किया कि आपके इस तरह के एक्शन से मेरा सिर शर्म से झुक रहा है, उनका स्टेटमेंट था। और उसके बाद उनको पूरे बाकी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 11वां दिन है और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आज लोकसभा में भी इसी तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा कि हम उस मामले पर बात करेंगे, चल रहा है। और ये बड़ा विषय है इस पे सदन में, चूँकि सदन में हंगामा और सदन का स्थगित होना नई बात नहीं है, लेकिन जो मामला अभी चल रहा है वो वास्तव में बड़ा है। संसद में जो सुरक्षा चूक हुई थी, इस मामले में 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक और शख्स है जिसको गुड़गांव को बताया जा रहा है, उसको भी उसकी तलाश जारी है। और 6वें शख्स का अभी नाम सामने आया नहीं है। दिग्विजय सर के पास चलते हैं। सर बताइए, इसमें मतलब किस बात पर बहस चल रही थी, उस समय हो क्या रहा था संसद में जब डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया? देखिए, विपक्ष बार बार कह रहा है कि कल से ही, जब से ये घटना हुई है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब दें और ये जवाबदेही लें, अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। लोकसभा में तो जो स्पीकर ओम बिरला है, उन्होंने कहा भी कि ये जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की और स्पीकर होने के नाते मेरी, यानी कि खुद ओम बिरला की है। उन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा कि मैं बात करूँगा, 1 to 1 मेरे से बात करने करिए, मैं तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है और वो चाह रहा है कि कम से कम गृह मंत्री अमित शाह तो आकर बयान दें, इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि कहाँ चूक हुई है। यही बात राज्यसभा में भी है और इसी बात पर बहस चल रही थी। विपक्ष अमित शाह से नीचे कुछ भी, किसी को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि गृह मंत्री का आकर यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करें सदन के सामने। और यही मांग जब हुई, इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई कि डेरेक ओब्रायन, और आपको याद होगा हमारे दर्शकों को भी, कि ये इसके लिए पहचाने जाते हैं इस तरह से बेल में जाने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है अगर डेरेक ओब्रायन का नाम आया तो आज भी ऐसा ही हुआ, नारे लगाते हुए बेल में जाने लगे, जिसके बाद इसको सदन के जो मर्यादित आचरण है उसके खिलाफ माना गया। धनखड़ जी ने प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा, उपराष्ट्रपति और चेयरमैन ने, और जिसके बाद प्रस्ताव पारित हुआ और इनको शीतकालीन सत्र का जो बचा हुआ समय उसके लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। सर एक सवाल और, जो कल संसद में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, उसमें 6 लोगों के नाम तो आ गए थे और भी सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, वो क्या अपडेट है सर? आज लोकसभा सचिवालय ने 8 अपने कर्मचारियों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है सुरक्षा में चूक के मामले पे। अभी इनकी पूरी नाम की लिस्ट और इनके विभाग क्या जिम्मेदारियां थी वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो फौरी खबर आई है सामने, पहले 7 की आई थी, लेकिन फिर अब हुआ कि 8 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं सुरक्षा में चूक के मामले पर। तो अभी ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, पास इशू करने वाले लोग हैं, या जिनकी सुरक्षा जांच के समय जिम्मेदारी है, या उस सदन उस दर्शक दीर्घा की जिम्मेदारी थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पर 8 लोग सस्पेंड किए गए हैं, जो अभी खबर आ रही है फिलहाल उसमें, कि लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। और जो कल जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसमें 6 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 5 अरेस्ट हो गए या 4 ही अरेस्ट हुए? देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 तो बाकायदा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक को पुलिस ने डिटेन किया है, फिलहाल हिरासत में लिया है, और एक जो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा, वो अभी फरार चल रहा है। अब उसके ठिकानों पे तलाश कर रही है पुलिस, कहाँ छुपा था, क्या था, ये सारी जानकारियाँ धीरे धीरे छन के सामने आ रही हैं। उसका एक दोस्त वो कहीं संपर्क में आया, उसने कहा है कि कई महीनों पहले से ही, जब पिछला सत्र हुआ था तभी से ये लोग रेकी कर रहे थे और तब ये गए थे। इन्हें पता चला था कि जूते की चेकिंग नहीं होती है, इसलिए इनको जूते में कुछ छिपा कर ले जाना लगा था कि हाँ इसमें छिपाया जा सकता है। तो वो एक जो चूक थी वो एक पिछले सत्र में भी थी, वो अब तक बरकरार थी, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। ये सारे खुलासे उनके दोस्त ने किए और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी एएनआई जो है इनको छन छन के इसकी खबर दे रहा है। तो ये अभी तक बात आई है कि ललित की तलाश जारी है। वो बड़ा शातिर सा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर बार वो अपना मोबाइल बदलता था। जब कल वाली घटना हुई उसके तुरंत बाद उसने अपने दोस्तों को वीडियो भेजा और उसके बाद से उसका फ़ोन भी बंद हो गया, और वो कहाँ है इसकी खबर किसी को नहीं। बताया ये भी जा रहा है कि वो भी मौजूद था दर्शक दीर्घा में और वहां से चला गया।
कम से कम कैंपस के अंदर मौजूद था, ये बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये हंगामा शुरू हुआ वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है। संसद में सुरक्षा में चूक का मामला जो है उसको लेकर विपक्षी जो सांसद हैं वो विरोध जता रहे थे और वो वेल में आके विरोध जताने लगे, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उन्होंने पूरे जो सत्र बचा हुआ है, शीतकालीन सत्र में जितना भी वक्त बचा हुआ है उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया है। आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कॉमेंट में बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी रजत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।